पर जी आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार ये कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रहे हैं। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के निकुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो। सुनना, अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है कि लोग जो है, देखो सुबह जब हम आते हैं तो बिल्कुल जिधर से निकलो उधर से राधा राधा की गूंज होती है और सब नाचते हैं। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का। मंदिर में गिरे हुए फूल, प्रसादी, तुलसीदल आदि यदि अनजाने में भी चरणों में आ जाएं तो हमारे द्वारा किया गया सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तब से मन अत्यंत विचलित हो गया। जब भी मंदिर जाता हूँ हर पग डरते रखता हूँ। जैसे पैर में लग गए तो उठा के माथे पे रख लेना चाहिए, जेब में डाल लेना चाहिए। यमुना जी या ऐसे पवित्र जगह जो मान लो फूल लिया ऐसे, तो वो फूल जो प्रभु के श्रीअंग में चढ़ाओ और अन्य फूलों से नहीं। महाराज जी प्रसादी मिलती है जैसे हाँ, तो पत्तियां वगैरह गिरती हुई जाती हाँ, वैसे सावधानी रखनी चाहिए लेने वालों को। तो ऐसे ही जैसे भगवान का तुलसी दल है या पुष्प आदि है हमारे पैरों पे पड़ जाए तो हमें माथे पे लगा के राधा 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 राधा, तो उससे क्षमा हो जाता है। पर सावधानी रखे, भगवान ने आंख दी है बचाने के लिए। पर बाहरी लोग इन बातों को जो जानते नहीं ना, तुलसी की माला ली ऐसे तुलसी गिराते चले जा रहे हैं, फूल माला ऐसे ली जाती है। माला प्रसाद मान लो मिला ना, उसे ऐसे वस्त्र में लिया जाता है। और आजकल वस्त्र ऐसे नहीं, मान लो कैसे लोगे आप, गमछा हो तो उसमें ले ले, अब शर्ट में लेंगे तो पेट खुल रहा है, ऐसे थोड़ी बोले। प्रसाद वगैरह मिलता है, भीड़ इतनी होती है, धक्का मुक्की होती है, मतलब इतना भी मौका नहीं मिलता कि नीचे झुक भी जाएं। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं ऐसा तो नेत्रों से प्रणाम कर ले। मान लो ऐसा धक्का लगा आप आगे गए तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। हृदय में जो जलन होती है वही उसका पश्चाताप हो जाता है। महाराज जी, अगर हमारा जीवन कर्मों से बना है तो उसमें भगवान की क्या भूमिका है? हम कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी अच्छी सोच भी उनसे आती है, तो फिर हमारे तो सबसे पहले आपको किसने, कर्म ने उत्पन्न किया या भगवान ने? भगवान ने। ठीक है। कर्मों का विधान किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है। आपको मनुष्य जन्म किसने दिया? भगवान ने। कर्म से नहीं कह सकती, क्योंकि भैंस बनकर, कुत्ता बनकर, सुअर बनकर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि सर्वोत्तम मनुष्य देह प्राप्त किए। इसके लिए आता है शास्त्र में, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते। संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डार। संस्कृति के चक्र को रोक कर बीच से निकाल लिया और भगवान ने कृपा कर मुझे मनुष्य जन्म दिया, अब अपना उद्धार कर लो। आप यहाँ वृंदावन आए अपने कर्म से नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। किशोरी जी की कृपा से आई। आप साधु संग प्राप्त किए अपने कर्म से नहीं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। सब कुछ ये जो भागवतिक मिल रहा है ये भगवान की कृपा से मिल रहा है। इसमें हमारे कर्म नहीं, इसमें भगवान की। चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी, पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है। इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बताए कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है तो परेशान हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। जो शास्त्र सम्यक हो वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि
10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उससे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की बात है, तो भगवान संकट मोचन का आप पाठ कीजिए, आप मृत्युंजय का जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, बहुत उसे सहज में कह करके। जैसे हम डॉक्टर को शिक्षा देते हैं कि पहली डॉक्टरी आपकी मृदु भाषा है। अरे कुछ नहीं, आप जैसे हजारों रोगी ठीक हो गए भाई, तुम निश्चिंत रहो। वो एक आदमी रिलैक्स हुआ, क्योंकि दवा तो बाद में काम करेगी, आप पर विश्वास पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही आप उसको रिलैक्स वाली बात तो बता दीजिए, और जिसमें डिस्टर्ब होना है उसको छुपाकर उसका उपाय बता दीजिए कि हो सके तो आप ऐसा कर लीजिए, हो सके तो आप जो आपको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसे जैसे मान लो आप मुस्कुरा रहे हो, अभी कहें आप इनका भाग, अभी बता दें कि परसों घटना घटेगी, पता नहीं घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन तुम आज से कहला देखो, लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है, वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि ये कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो, चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही, इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे, घोर दुराचारी को भी भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में, साधुर्यो समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सत्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है। महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढें कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। आज हमारा उन्नति का समय है तो कल अवनति का आ सकता है, आज विपत्ति का है तो कल संपत्ति का आ सकता है। हमको धैर्य रखना चाहिए, पर जिसमें बराबर निराशा ही निराशा मिलती जाए उस मार्ग में क्यों चले। हमें मार्ग बदल देना चाहिए, मतलब बहुत हिम्मतवान बन करके दूसरा कार्य करना चाहिए, उसमें नहीं तो तीसरा करना चाहिए। चल तो ऐसे संसार रहा है ना।